Hey guys, in this video we are going to learn about operating system. First of all, we will do little bit discussion on the topic. After that, we will learn what is operating system, then what is the need of operating system, finally the function of operating system. Okay, तो इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एक अलग तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है, ठीक है ना, और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो गाइस, अगर जनरल सेंस में हम देखें, ठीक है ना, नॉट एज पर डेफिनेशन, जस्ट इन जनरल सेंस, तो कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है एक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। ये है हमारी कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है। क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर वर्क कर सकता है? डस अ कंप्यूटर कैन रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अब गाइस देखो, यहाँ पे बहुत लोग को कहना ये होता है कि सीपीयू का कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, ठीक है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंप्यूटर जो है रन कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में ब्रेन होता है और एक सोल होता है, ठीक है ना। अब उसी तरीके से कंप्यूटर में भी दोनों होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा सोल होता है और जो सीपीयू होता है वो ब्रेन होता है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, यानी कि अगर सोल ना हो, तो कंप्यूटर क्या रन कर पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ यूजलेस बॉक्स, जस्ट अ हार्डवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है वो देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर को रन करने के लिए होता है, ठीक है। जिसका काम क्या है? नीचे ध्यान मत दो, नीचे पेंटिंग चल रही है, ठीक है, आप डेफिनेशन पे ध्यान दो। तो ये जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? मैनेज करता है मेमोरी को। मेमोरी को मैनेज करने का मतलब क्या हो जाएगा? कितनी स्पेस मेमोरी में खाली है, कितनी स्पेस जो है भर चुकी है, ठीक है ना, कौन सा डेटा से स्पेसेस भरे हुए हैं, ठीक है, कौन सा मेमोरी जो है प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। ये होता है मेमोरी को मैनेज करना। कंप्यूटर पेरिफेरल्स यानी कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी चेक करता है कि कौन से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? यानी कि हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा वर्क कराने के लिए, यानी कि हम कंप्यूटर से बहुत सारे वर्क करा सकते हैं, इसीलिए इसे हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। तो ये है एक नॉर्मल डेफिनेशन। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस मेन मेमोरी, कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड मल्टीटास्किंग। और भी बहुत चीज़ों को ये मैनेज करता है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको मैनेज करना, ठीक है, फाइल को मैनेज करना, तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो अब जैसे पता है हम सबको, कंप्यूटर जो एक मल्टीटास्किंग मशीन है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो पहला पॉइंट है हमारा टू चेक द कनेक्टिविटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी चेक करता है कि कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। इन चीज़ों के लिए भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू लोड द प्रोग्राम्स। जैसे हमने कंप्यूटर को पावर सप्लाई दिया, कंप्यूटर को ऑन किया, तो जो भी हमारा प्रोग्राम्स लोड है उन मतलब कंप्यूटर में है, उन चीज़ों को लोड कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट है टू मैनेज द मेमोरी। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, मेमोरी को भी क्या करता है? मैनेज करता है। ये जैसे कि कितना स्पेस अभी खाली है, कौन सा स्पेस जो है भर चुका है, जो स्पेस भर चुका है उन चीज़ों में कौन सा हमारा डेटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? सॉरी, कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द प्रोग्राम्स एंड डेटा। जो भी हमारे डेटा स्टोर होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो गाइस देखो, जिस चीज़ के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी वही इसके यूसेज होंगे, फंक्शन होंगे। देखते हैं हम वन बाई वन, ठीक है। टू स्टार्ट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, ठीक है, हमने पावर सप्लाई दे दिया, बटन्स प्रेस कर दिए, तो उसके बाद जो कंप्यूटर जो है ऑन होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टू बूट द कंप्यूटर। पहली दूसरी पॉइंट सेम है, बाय मिस्टेक मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना। स्टार्ट करने के लिए होता है टू बूट द प्रोग्राम। तीसरा टू लोड द प्रोग्राम, प्रोग्राम्स को लोड करने के लिए, ठीक है ना। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स, जो भी हमारे फाइल्स स्टोर होते हैं उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा टू डिटेक्ट द एरर्स एंड टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। जो भी हमारा जो एरर्स होता है, कई बार क्या होता है कंप्यूटर जो है अननेसेसरी एरर दिखाता है, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, वो एरर क्या है उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज़ होता है, ठीक है। अब चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि MS DOS एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के दो एग्जाम्पल है, ठीक।
अब फाइनली गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन है, आइसक्रीम सैंडविच एंड हनीकॉम्ब क्या है? अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ऐसे मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस अब बारी है नोट की, कई बार हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करते हैं, फिर भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आप पीरियडिकली चैनल को सर्च करके विजिट कर लीजिए। अब गाइस चैनल को कैसे विजिट करें, तो यूट्यूब के सर्च बार पे आपको डियर गाइड सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अब इसके बाद आइकन पे क्लिक करो और फिर प्लेलिस्ट पे आ जाओ। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।